Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start our last lesson, chapter number 7, the open window. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मिस्टर फ्रैम्पटन है फ्रैम्पटन नटल जो है वो कैसे नर्वसनेस से मतलब बीमार है, कैसे उनको किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए वो कहाँ जाते एक अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते ताकि जो एक फ्रेंड सर्किल है वहाँ वो जाते ताकि थोड़ा सा उनका अच्छा मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए या उनके अंदर रिकवरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि एक शांत प्लेस पे जाने से या एक नई जगह जाने से उनकी जो मेंटलिटी शायद वो चेंज हो जाए, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर सिर्फ वो एक लेडीज़ को जानते हैं जिसका क्या नाम है, फ्लैप्टन। उनको वो सिर्फ जानते हैं और उसके बाद में वो जब वहाँ जाते हैं तो एक गर्ल उनको मिलती है, 15 ईयर्स ओल्ड जो गर्ल है वो उनको मिलती है, जो मिस सैपलेटन की क्या है, भतीजी है। उनसे वो लड़की जो है, गर्ल जो है, वो उनसे बात करती है और उनको एक स्टोरी बताती है कि जो मेरे आंटी जो चाची है उनके जो हस्बैंड और ब्रदर थे दो, वो इस विंडो से मतलब एक विंडो की तरफ वो इशारा करते हुए बताती है कि इस विंडो से कहाँ गए थे, बाहर की तरफ गए थे फॉर मतलब शिकार करने के लिए वो यहाँ से एक दिन गए थे। और जब वो यहाँ से वापस नहीं आए, मतलब उस दिन वो वापस नहीं आए क्योंकि वो क्या हुआ, उनकी डेड मतलब जो बॉडीज़ थी वो किसके अंदर चली गई, दलदल के अंदर फंस गई और हमें वो रिकवर भी नहीं हो पाए। इस कारण जो मेरी चाची है उनका मतलब एक ट्रस्ट बना हुआ, एक विश्वास उनको है कि एक ना एक दिन वो ज़रूर वापस आ ही जाएंगे। ये सोचकर मेरी जो चाची है, मेरी जो आंटी है, उन्होंने क्या कर रखा है, ये विंडो ओपन हमेशा वो करके रखती है। अक्टूबर का महीना हो चाहे विंटर का हो, चाहे कैसे भी मौसम हो, वो हमेशा विंडो खोल के रखती है कि उन्हें उम्मीद है कि शायद वो लोग वापस इस विंडो से ज़रूर आएंगे। ये बस उनका फ्रैम्पटन जनरली उनकी बातें सुनता है, वो उनसे बताता है कि मैं यहाँ ज़्यादा किसी को नहीं जानता क्योंकि मेरी सिस्टर ने सिर्फ मिस जो सैपलेटन है उन्हीं का एड्रेस मुझे दिया था और उन्हीं के बारे में मुझे उन्होंने बताया था, तो मैं ज़्यादा किसी के बारे में यहाँ नहीं जानता। वही शो करता है। अब मिस्टर सैपलेटन जो है वो आती है और वो क्या बात करती है उनसे आगे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a word of apologies for being late in making her appearances. थोड़ी सी कपकपी के साथ में जब वो गर्ल जो चुप हो जाती है तो जो मिस्टर फ्रैम्पटन को काफ़ी राहत मिलती है जब जो जिससे वो मिलने आए थे सैपलेटन से, वो वहाँ पर आ जाती है। वो उनसे सॉरी फील करती है कि माफ़ी मांगती है। एप्लोजीज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। तो मिस्टर फ्रैम्पटन से क्या कहती है कि मुझे आशा है कि वीरा ने आपका क्या किया होगा, वीरा ने आपका मन लगाए रखा होगा, मतलब वो कंटिन्यू आपसे डिस्कशन या बातें करती रही होगी जिससे आपका मन लगा रहा होगा। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करती हैं। I hope you don't mind the open window, said Mr. Stapleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way. They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. So like you menfolk, isn't it? तो जो मिसेस सैपलेटन है वो फ्रैम्पटन से कहती है कि मुझे आशा होगी, मतलब मुझे आपसे लगता है कि शायद आपको ये जो विंडो जो ओपन है उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये मैंने इसलिए खोल के रखी है क्योंकि मेरे पति और मेरे भाई कहाँ गए, शिकार पर गए हैं और वो सदा इसी रास्ते से वापस आते हैं, मतलब वो विंडो से हमेशा वापस आते हैं क्योंकि वो कहाँ गए, अभी आज शिकार करने गए दलदल वाले एरिए में, जंगल में जहाँ बहुत ज़्यादा दलदल होगा। अगर वो डायरेक्ट गेट से आएंगे तो जो मेरा कारपेट बिछा हुआ है, जो मेरे कालीन बिछे हुए हैं गेट के पास अंदर तक, वो गंदे हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं डायरेक्ट यहीं से विंडो से अंदर आ जाते हैं ताकि वो गंदे ना हो। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. To Frampton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful efforts to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beneath. It was certainly an unfortunate coincidence with that he had have paid his visit on his tragic anniversary. जो मिसेस जो सैपलेटन है वो बताती है कि
हमारे यहाँ काफ़ी शिकार करने के लिए पक्षी है, सर्दियों के अंदर तो यहाँ बतख वगैरह भी देखने को मिलती है। और इन सबको देखकर जो मेरे हस्बैंड हैं वो जाते हैं और शिकार वो करते हैं, ठीक है। और आज फ्रैम्पटन को ये बातें सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि पहले तो जो गर्ल थी उसने ये बताया कि वो वापस नहीं आए, क्योंकि 3 साल पहले उसने वो बात बताई थी कि 3 साल पहले क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई, वो वापस नहीं आए और तब से लेकर आज तक की विंडो खुली है। बट अब क्या बता रही है जो मतलब मिस सैपलेटन है, वो क्या बता रही है कि मेरे हस्बैंड और जो ब्रदर्स है वो आज ही गए शिकार पर और वो वापस हमेशा यहीं से आते। ये चीज़ें सुनकर जो मिस्टर फ्रैम्पटन है उसको काफ़ी अजीब भी लग रहा था। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। वो बताते हैं कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है, यहाँ पर कम्प्लीटली रेस्ट करने को कहा है। एन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज अनाउंस्ड फ्रैम्पटन ने बताया कि मुझे मतलब मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिज़िकली हो। दोनों तरीके से जो भी कोई भी मतलब ऐसा एक्साइटमेंट वाला काम नहीं करना चाहता या कोई भी टेंशन में लेना नहीं चाहता। Who labored under the terribly whispers delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's alignment and infirmities, their causes and cure। तो जो मिसेस जो सैपलेटन है वो कहती है अच्छा आपको किसी भी बात का ऐसा टेंशन नहीं लेना, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, आपको किसी भी कठिनाई की या किसी भी प्रॉब्लम आपको यहाँ झेलनी नहीं पड़ेगी और आपका जो ट्रीटमेंट है वो एकदम अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है आप जो जिससे आप जानते ना हो, आप परिचित होना। विस्पर्ड मीन्स होता है मतलब जिस भ्रम में आप भ्रम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। उन्होंने बताया कि इस मतलब मुझे किसी भी अजनबी चीज़ों से या कोई भी ऐसी टेंशन वाली चीज़ों से मेरे को क्या हो सकती है, मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस हो सकता है, तो उन सब से मुझे दूर रहना है। और अगर फूड की बात करें, भोजन की बात करें, तो उसमें मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मतलब उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ की। डॉक्टर ने मुझे मतलब ये नहीं कहा है कि आप ये ना खाएं ऐसा करके। No, said Mr. Sapleton in a voice which only released a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. जो मिस्टर सैपलेटन है वो कहती है नहीं ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसका जो चेहरा था मिस्टर सैपलेटन का एकदम चमक उठा अचानक से। और बात वो किससे कर रही थी, मिस्टर जो फैमलेटन थे उनसे बात करते हुए उसका चेहरा जो था मिस्टर सैपलेटन का अचानक खुशी से उठ पड़ा। Here they are at last, she cried, just in time for tea, and don't they look as if they were muddy up to the eyes। लो वो आखिर आ गए, उसने क्या कहा विंडो की तरफ देखते हुए। मिसेस सैपलेटन क्यों खुश हो रही थी, क्योंकि उसने जब विंडो की तरफ देखा तो उसके हस्बैंड और ब्रदर वहाँ से वापस आ रहे थे। उन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो गई थी और उसने कहा लो वो आखिर वापस आ गए। अब बोलती है कि अब क्या हो गया, चाय का टाइम हो गया है और अब मुझे उनको देखकर पता लग रहा है कि वो शायद कीचड़ में भी मतलब गंदे नहीं हुए। लगता है आज वो कीचड़ की तरफ मतलब दलदल की तरफ नहीं गए होंगे, इसलिए आज वो गंदे नहीं दिखाई दे रहे। अब मुझे चाय फटाफट से बनानी है। Frampton shivered slightly and turned towards the niece, with her look intent to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton sank round in his seat and looked in the same direction. Frampton ने पहले तो थोड़ी सी कपकपी हुई। शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना, जब आपकी बॉडी शिवर करती है, मीन्स कपकपाना जब स्टार्ट होती है। उसे वो कपकपाती हुए उन्होंने भतीजी की ओर मुड़कर देखा। जो गर्ल थी 15 ईयर्स ओल्ड, उसकी तरफ देखा। जो सब लोग किसकी तरफ देख रहे थे, जो मिसेस सैपलेटन थी, बच्ची की नज़र किसकी तरफ थी, खिड़की हुई जो खुली हुई खिड़की थी उसकी तरफ थी। तो जो मिस्टर सैपलेटन मिस्टर जो नटल थे उन्होंने भी फटाफट से टर्न घुमाया अपना और कहाँ देखा, बाहर की तरफ देखना स्टार्ट किया। In the depending twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. जो मतलब काफ़ी अच्छा उजाला सा था, प्रकाश वाला दिन था, मतलब धूप निकली भी थी। 3 लोग जो थे वो लॉन के अंदर से वापस आ रहे थे। लॉन मीन्स जो बगीचा होता है उसी कहते हैं, ठीक है।
उसके अंदर से वापस आ रहे थे। उनके पास बंदूकें थी और उनमें से एक एक जो कंधा था उसके ऊपर सफ़ेद कोट लटका हुआ था। A tried brown spaniel kept close to their heels. Noisily they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I say, Bertie, why do you want?" तो जो मिस्टर नटल थे उन्होंने देखा कि उनमें से तीनों के पास क्या थी, बंदूकें वगैरह थी शिकार जैसी जो थी, और एक के हाथ में क्या था, वाइट कोट भी था। उनके पीछे पीछे एक डॉग भी आ रहा था। और जब वो घर के पास आए तो उन्होंने जो अंदर गर्ल बैठी थी उसको फिर से गाना गा के आवाज़ देना स्टार्ट किया, बर्टी तुम क्यों उछलती रहती हो, मतलब ऐसा करके उन्होंने वापस से आवाज़ दी। सेम वही चीज़ हो रही थी जो किसने बताई थी, उस गर्ल ने मिस्टर नटल को स्टोरी में सुनाई थी कि ऐसा हुआ। तो वो ऐसे करते हुए वहाँ से गए थे, उनके हाथ में एक वाइट कोट भी था, गन भी थी, और सेम उसी सिचुएशन में वो लोग वापस आ रहे थे। What else can Frampton do but beat a hasty retreat? Had we seen a ghost? फ्रैम्पटन जो थे वो वहाँ से क्यों भाग जाते हैं? क्या उन्होंने किसी घोस्ट को देख लिया था? घोस्ट मीन्स होता है भूत। द नेस्ट डज हैव अ नेक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कॉन्सिडेंस। जो भतीजी थी उन्होंने एक रहस्यमय कहानी कैसे सुनाई थी और किसके कारण वो डर कर वहाँ से भाग गए। फ्रैम्पटन grabbed widely at his stick and head. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedges to avoid immediate collision. जो फ्रैम्पटन थे उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और टोपी फटाफट से पहनी, और उन्हें जो गेट दिखाई दे रहा था वहाँ से वो एकदम मतलब बिना देखे वहाँ से भागने के लिए स्टार्ट हो गए। बच्चे वो मतलब किसी चीज़ से टकराते टकराते भी बचे और वो झाड़ियों में जाकर वहाँ गिरे। Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh coming in through the window. Who was that who bottled out as he came up? तो जो उसके हस्बैंड और जो ब्रदर थे वो घर के अंदर आए और उन्होंने आकर कहा कि हम लोग आ गए हैं। वो खिड़की के अंदर से अंदर आए और जो बरसाती कोट उन्होंने हाथ में लिया हुआ था उसमें से उन्होंने कोट को साइड में रखते हुए कहा, ये कौन था जो भागकर यहाँ से चला गया? जैसे हम लोग अंदर आए तो ये कौन भागकर चला गया? कौन भागा था? मिस्टर नटल वहाँ से भागकर चले गए थे। A most extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Stapleton. He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. जो मिस्टर सैपलेटन थे उसने कहा, ये निराला आदमी कौन था? मिस्टर नटल थे। सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बातें कर रहे थे, अपनी बीमारी के बारे में इन्होंने बताया और आप लोग जब तक आए तब तक तो ये भागकर चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी भूत को देख लिया। घोस्ट मीन्स भूत, मतलब आपको देखकर तो ऐसे भागे जैसे सच में इन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। बिना गुड बाय कहे भाग के चले गए। I accept it was an spinal, said the nurse calmly. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinding and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. मतलब एक तरह से ये बात की जाए कि जो मिस्टर नटल थे वो पहले से नर्वसनेस से प्रॉब्लम थी, उनको ज़्यादा टेंशन हो जाती थी किसी बात की, और जब उस मिस्टर स्टैपलेटन के यहाँ आए थे कि वहाँ जाकर उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा नई जगह जाकर, बट वहाँ पर क्या हुआ, उस 15 ईयर्स गर्ल्स ने उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी। एक झूठी कहानी के थ्रू उसने मिस्टर नटल को इतना डरा दिया कि वो वहाँ से बिना कुछ बोले बिना कुछ जाने वहाँ से भागकर चले गए। और इस बात को लेकर हमें समझ में आ सकता है कि जो गर्ल थी वो क्या करती थी, मतलब ऐसी कहानियाँ बनाना उसका स्वभाव था, और ऐसी मतलब डरावनी कहानियाँ या किसी भी टाइप की कहानी बनाकर वो सबको सुनाती रहती थी। रोमांस इज शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, मतलब कहा जा सकता है कि उसकी एक तरह से स्पेशलिटी थी, मतलब उसके अंदर एक गुण था कि वो फटाफट कोई ना कोई कहानी बना देती थी। क्योंकि उस टाइम भी उसने क्या किया, मिस्टर नटल के साथ एक फटाफट उसी टाइम प्रेजेंट टाइम में एक स्टोरी बनाकर उनको सुना दी, और जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो तो सच में ही जिंदा थे, उसके हस्बैंड और जो मिस्टर सैपलेटन थी उसके हस्बैंड और ब्रदर तो सच में जिंदा थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट फिर भी उसने वहीं बैठे बैठे गर्ल ने झूठी कहानी के थ्रू मिस्टर नटल को इतना डरा दिया कि वो बिना कुछ कहे और बिना कुछ जाने वहाँ से भागकर चले गए। So students, this lesson is completed. Thank you all.